हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एटॉमिक केमिस्ट्री में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के लिए 12th के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किया गया है। उसी ऑब्जेक्टिव सीरीज के क्रम में हम छठे चैप्टर का मेटलर्जिकल प्रोसेस या एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आइए उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले फिजिकल के पांचों चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा चुका है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। आइए छठे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का अयस्क है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ जिंक? निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का अयस्क है? जैसे जिंक ब्लेंड दिया हुआ है, कैलामाइन दिया हुआ है, हेमेटाइट दिया हुआ है और बक्साइट दिया हुआ है। इनमें से कौन जिंक का अयस्क है? आपको यह बताना है कि जिंक का अयस्क कौन है। तो बाबू जिंक का अयस्क कौन होता है? जिंक ब्लेंड होता है। कौन सा अयस्क होता है जिंक का बाबू? जिंक ब्लेंड। तो जिंक ब्लेंड जो होगा वो जिंक का अयस्क है। कैलामाइन, हेमेटाइट लोहा का अयस्क होता है और बक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है। कौन जिंक का अयस्क है? तो जिंक ब्लेंड जो है जिंक का अयस्क होता है। याद रखेंगे जिंक का अयस्क कौन होता है? जिंक ब्लेंड और जिंकेट। जिंक ब्लेंड और जिंकेट। लोहा का अयस्क कौन होता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? बक्साइट। और कॉपर का अयस्क कौन होता है? कॉपर पाइराइट, क्यूपराइट। तो याद रखेंगे आप लोग कि कौन होता है आपको अयस्क जिंक का कौन अयस्क होता है? तो जिंक ब्लेंड होता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? कौन सा कथन सही है? सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्या बाबू सभी अयस्क खनिज होते हैं? अयस्क का परिभाषा होता है कि वैसे खनिज जिससे कम खर्च में तथा आसानी से धातु को प्राप्त किया जा सकता है। वैसे खनिज जिससे कम खर्च में तथा आसानी से धातु को प्राप्त किया जा सकता है, उसी को अयस्क कहते हैं। तो बाबू अयस्क भी खनिज ही होता है, यानी जितना सारा अयस्क होगा वो सब खनिज होता है। यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, सभी खनिज अयस्क होते हैं। क्या सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं? नहीं। क्या सब खनिज से कम खर्च में तथा आसानी से धातु को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, आसानी से धातु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। क्या सभी क्षार भस्म नहीं है? अरे क्षार भस्म तो एक ही होता है। इनमें से सभी, यानी कौन स्टेटमेंट सही है? सभी अयस्क खनिज होते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है, खनिज जिसके धातु का निष्कर्षण होता है उसे कहा जाता है। वैसा खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? अयस्क। अभी बताए हैं हम कि जिस खनिज से धातु कम खर्च में तथा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, यानी धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है, उसी को अयस्क कहते हैं। बाबू गैंग क्या होता है? गैंग होता है जो अयस्क में अशुद्धियां उपस्थित होती है, उसी को गैंग कहते हैं। अयस्क में जो अशुद्धियां उपस्थित होती है उसको गैंग कहते हैं। स्लैग क्या होता है? तो धातु क्रम प्रक्रिया में अवक्षेपित जो अशुद्धियां होगी उसको स्लैग कहा जाएगा। खैर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। वैसे खनिज जिससे धातु को निष्कर्षण किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे, और कहेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, वात्य भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? वात्य भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड का अपचयन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड रिड्यूस इन ब्लास्ट फर्नेस? ब्लास्ट फर्नेस में किसका रिडक्शन करते हैं बाबू? तो लोहे के ऑक्साइड का। जो लोहा का जो ऑक्साइड होता है उसी का हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है। देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है? आयरन का ऑक्साइड, लोहा का ऑक्साइड, सही है। कॉपर का ऑक्साइड नहीं होता है, किसका होगा? आयरन के ऑक्साइड का जो अपचयन होता है वो ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है। और भी किसके साथ करते हैं? तो कार्बन के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं बाबू? कभी कभी पूछा जा सकता है लोहे के जो ऑक्साइड का अपचयन ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है वो किसके साथ होता है? तो कार्बन के साथ होता है। कार्बन के साथ उसका लोहे के ऑक्साइड का अपचयन कराया जाता है। उस विधि को कहते हैं कार्बन अपचयन विधि या कार्बन अवकरण विधि। आइए देखिए अगला प्रश्न कहता है, कॉपर का मुख्य अयस्क है। कॉपर का मुख्य अयस्क कौन है बाबू? तो कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट होता है। कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट होता है। साथ में क्यूपराइट भी होता है, लेकिन कॉपर पाइराइट इसका मुख्य अयस्क है। यानी मुख्य अयस्क कौन है? कॉपर पाइराइट। तो दिया है कॉपर ग्लांस, गैलेना, सीडेराइट, यानी मुख्य अयस्क कौन होगा?
कॉपर पायराइट होगा। याद रखिएगा, कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पायराइट, लोहे का मुख्य अयस्क हेमेटाइट, आपका एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बक्साइट, जिंक का मुख्य अयस्क जिंक ब्लेंड। तो ये तो मुख्य अयस्क तो आप याद रखिएगा। बाबू गैलेना लीड का होता है, किसका होता है? लेड का अयस्क होता है गैलेना। किसका अयस्क? लेड का। तो याद रखिएगा लेड का अयस्क कौन होता है? गैलेना। खैर कॉपर का मुख्य अयस्क पूछ रहा है तो कौन होगा? कॉपर पायराइट होगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? बाबू जिंक ब्लेंड का सांद्रण किस विधि द्वारा करेंगे? जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला होता है ZnS। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या होता है? ZnS होता है फॉर्मूला। ये एक सल्फाइड अयस्क है। सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण होता है वो फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है? गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन उत्प्लवन विधि, इनमें से कोई नहीं। सल्फाइड अयस्क का कैसे करते हैं हम लोग? फेन उत्प्लवन विधि द्वारा करते हैं। ध्यान रखिएगा सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण करते हैं हम लोग फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। तो चाहे आपका जिंक सल्फाइड हो, जिंक ब्लेंड हो या कॉपर पायराइट हो, CuFeS2, कॉपर पायराइट हो, कॉपर पायराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2। सल्फाइड अयस्क है तो इसका भी सांद्रण कैसे करेंगे? फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। तो याद रखेंगे सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां होती है उसको क्या कहते हैं? द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर इज नोन एज, अभी बताए हैं, गैंग। जो अशुद्धियां होती है अयस्क में उसको गैंग कहा जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी गैंग। पहला क्या है? फ्लक्स, दूसरा क्या है? गैंग, तीसरा स्लैग और चौथा मिश्र धातु। चारों को एक बार और देख लीजिए। गैंग क्या होगा? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। फ्लक्स किसे कहते हैं? बाबू फ्लक्स कहा जाता है अशुद्धियों को दूर कराने के लिए, यानी आपको गैंग को हटाने के लिए जो हम लोग बाहर से डाला जाता है रासायनिक पदार्थ, उसी को फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स एक रासायनिक पदार्थ है जिसको बाहर से डाला जाता है अशुद्धियों को हटाने के लिए। परिभाषा ऐसे दिया जा सकता है, धातु क्रम प्रक्रिया में अशुद्धियों को दूर करने के लिए बाहर से उपयोग किए जाने वाला रासायनिक पदार्थ को फ्लक्स कहा जाता है। देखिए स्लैग, स्लैग क्या होगा? धातु क्रम प्रक्रिया में जो अशुद्धियां अवक्षेपित होती है उसको स्लैग कहते हैं। अब मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातु से जो मिलकर के बना होता है उसको मिश्र धातु कहते हैं। खैर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? गैंग कहा जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है या मैट्रिक्स भी कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है एल्युमिनियम का अयस्क है, इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है बक्साइट। बक्साइट देखिए ऑप्शन में है, एकदम है। हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, डोलामाइट, इनमें से कोई नहीं। एल्युमिनियम का अयस्क कौन है बाबू? बक्साइट होता है। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है मैलाकाइट अयस्क होता है। मैलाकाइट अभी बताए हैं, मैलाकाइट अयस्क कॉपर का होता है। किसका होता है? कॉपर का अयस्क होता है मैलाकाइट। मैलाकाइट अयस्क जो होगा वो कॉपर का होगा। ये ध्यान रखेंगे, जितने सारे अयस्क होते हैं धातु के अयस्क, उसका नाम आप विशेष जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप जितने सारे धातु होते हैं उनके अयस्क का नाम आप जरूर याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है सिल्वर युक्त अयस्क है। कौन बाबू सिल्वर युक्त अयस्क होता है? नाम से ही पता चल रहा है, सिल्वर ग्लांस। कौन होगा? सिल्वर ग्लांस। सिल्वर ग्लांस में सिल्वर उपस्थित होता है इसलिए उसको सिल्वर युक्त अयस्क कह रहा है, सिल्वर कंटेनिंग ओर कह रहा है। तो कौन होगा? सिल्वर ग्लांस, नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है सीने बार कहा जाता है। सीने बार किसे कहा जाता है? सीने बार बाबू HgS को कहते हैं। किसको कहते हैं? मर्क्यूरिक सल्फाइड को सीने बार कहते हैं, HgS को। PbS को गैलेना कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? गैलेना। HgS को क्या कहते हैं? जिंक ब्लेंड कहते हैं। H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। सीने बार क्या होगा? HgS होता है। तो याद रखेंगे सीने बार का फॉर्मूला HgS, गैलेना का फॉर्मूला PbS, जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला ZnS। ये सब सल्फाइड ओर है। सल्फाइड ओर का सांद्रण कैसे करते हैं? फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है लोहे का मुख्य अयस्क होता है। लोहे का मुख्य अयस्क कौन है? लोहे का मुख्य अयस्क हेमेटाइट होता है।
लोहे का मुख्य अयस्क कौन होता है? हेमेटाइट। लेकिन लोहा का अयस्क सीडेराइट भी होता है, लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट भी होता है। आप देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमेटाइट सब है। लोहे का अयस्क मुख्य अयस्क कौन है? सब अयस्क है, लेकिन हेमेटाइट का यूज हमारे यहाँ ज्यादा होता है, इसीलिए कहते हैं लोहे का मुख्य अयस्क हेमेटाइट होता है, लेकिन लोहे का अयस्क इसमें से सब होता है। आइए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड का अपचयन में प्रयुक्त होता है। प्रगलन विधि, प्रगलन विधि में कह रहा है कि प्रगलन विधि में धातु का ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। किसको अपचयन में उपयुक्त करते हैं? अभी बताए हैं ब्लास्ट फर्नेस में जो आपका धातु का अपचयन होता है, लोहे का ऑक्साइड का अपचयन होता है, उसमें हम लोग कार्बन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कार्बन का। विच इज यूज्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट इन स्मेल्टिंग मेथड। स्मेल्टिंग मेथड में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? तो कार्बन होता है। कार्बन के साथ हम लोग रिडक्शन कराते हैं स्मेल्टिंग मेथड में, और लोहे का ऑक्साइड लोहे में चेंज हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे कौन सा एजेंट होता है बाबू? कार्बन होता है। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो बाबू याद रखिएगा, गोल्ड और प्लेटिनम। इसको नोबेल एलिमेंट भी कहते हैं, नोबेल मेटल भी कहा जाता है। इसको हम लोग नोबेल एलिमेंट या नोबेल मेटल भी कहा जाता है। किसको? गोल्ड को और प्लेटिनम को। ये बहुत कम क्रियाशील होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जल्दी भाग नहीं लेता है, इसीलिए मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कौन कौन? गोल्ड और प्लेटिनम। आपसे अगर पूछ ले कि नोबेल मेटल किसे कहते हैं, तो गोल्ड को और प्लेटिनम को हम नोबेल मेटल कहते हैं। नोबेल गैस किसे कहते हैं? तो बाबू वही हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। नोबेल का मतलब ये होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे उसको हम लोग नोबेल कहते हैं या अक्रिय कहा जाता है। तो नोबेल मेटल गोल्ड और प्लेटिनम, नोबेल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। याद रहेगा नोबेल मेटल कौन है? गोल्ड और प्लेटिनम। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नोबेल गैस कौन है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये भी पूछा जा सकता है नोबेल एलिमेंट, या पूछ रहा है कि विच मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट। विच मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट। कौन सा मेटल है जो फ्री स्टेट में होता है? कौन सा धातु है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो यही नोबेल मेटल गोल्ड और प्लेटिनम में। देख लीजिए ऑप्शन में कौन दिया हुआ है, तो बाबू सोडियम दिया हुआ है, जिंक दिया हुआ है, लोहा दिया हुआ है, प्लेटिनम दिया हुआ है। कौन दिया हुआ है? प्लेटिनम दिया हुआ है। तो प्लेटिनम को टिक कर लेंगे। प्लेटिनम की जगह भी आपको गोल्ड भी दिया जा सकता है, Au भी दिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा नोबेल मेटल गोल्ड और प्लेटिनम, नोबेल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। नोबेल क्यों कहते हैं? क्योंकि जल्दी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, इसीलिए इसको नोबेल कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, गैलेना किसका अयस्क है? बाबू गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना इज द ओर ऑफ। गैलेना का फॉर्मूला होता है पीबीएस। गैलेना का फॉर्मूला पीबीएस, यानी गैलेना किसका अयस्क है? तो आप देख लीजिए किसका अयस्क है? लेड का अयस्क है, पीबी का अयस्क है। देखिए आज के वीडियो में आप लोग के लिए 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 15 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे इसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।